तो हवाईयन आइलैंड ऑफ मॉई डिवास्टेटेड बाय वाइल्ड फायर। तो ये वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो वाइल्ड फायर क्या होता है ये क्वेश्चन आ सकता है। ये तो हम पढ़ ही लेंगे हवाईयन आइलैंड वाला। तो पहले हम बात करते हैं वाइल्ड फायर क्या है, व्हाट इज वाइल्ड फायर। तो वाइल्ड फायर को हम बुश फायर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बुश फायर भी बोलते हैं। ये भी ध्यान में रिटर्न कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया बुश फायर क्या होता है। बुश फायर, ब्रश फायर, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर। तो बुश फायर, ब्रश फायर, फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड फायर एक ही चीज है। तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में रहे। ओके, तो मूविंग ऑन। ओके, सो वाइल्ड फायर ऑल्सो नोन एज बुश फायर, ब्रश फायर और फॉरेस्ट फायर are large, uncontrolled and potentially destructive fire that can affect both rural and urban fires। और ये जो आग होती है आपकी, जो वाइल्ड फायर होती है, जो जंगलों में लगती है, ये बड़ी तेजी से फैलती है और बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है। पेड़ों का डिस्ट्रक्शन, जानवर मर जाते हैं, वो सब तो होता ही है, बट जो आपका ओवरऑल प्रॉपर्टी लॉस होगा, ओवरऑल एनवायरमेंटल लॉस होता है, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो दैट ही कैन स्प्रेड क्विकली, चेंज डायरेक्शन एंड इवन जंप अक्रॉस large distances when embers and sparks are carried by the wind। और कई बार if they try to enter the urban area तो और भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो वाइल्ड फायर, बुश फायर, ब्रश फायर, फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रक्टिव फायर हैं जो रूरल और अर्बन एरियाज में पहुंच जाती हैं, क्विकली डायरेक्शन चेंज करती है और विंड्स इनको ब्लो करने में और भी ज्यादा हेल्प करती है। तो अब आते हैं हम न्यूज की तरफ। हवाईयन आइलैंड ऑफ मऊई के अंदर वाइल्ड फायर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हवाईयन आइलैंड कहाँ है। तो ये रहा आपका एरिया। ओके, तो इफ यू सी, अगर आप देखेंगे लॉस एंजलिस ऑन दी, अगर आप बात करें अमेरिका की वेस्टर्न साइड की, सो अगर अमेरिका की वेस्टर्न साइड की अगर आप बात करेंगे यहां पर, तो अगर ये यूएसए है, ये लॉस एंजलिस है, तो इट्स ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ द अमेरिका, दैट इज हवाईयन आइलैंड। यहाँ पर होनोलुलु, हवाई, ये लो इस एरिया के अंदर आता है आपका, जहां पर वाइल्ड फायर लगी है मऊई। तो वाइल्ड फायर ऑन दी हवाईयन आइलैंड ऑफ मऊई have left a landscape of destruction with at least 100 reported, 100 लोगों की डेथ हुई है करीबन, numerous survivors recording tales of narrowly escaping the flames। The fires fueled by dry condition and strong winds from a passing hurricane। तो भैया अब यहां पर बात करी गई है, ड्राई कंडीशंस थी, ड्राई चीजें थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स आई और हरिकेन की वजह से ये जो आपकी आग लगी और भी तेजी से फैलती चली गई। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज बीइंग साइटेड एज अ फैक्टर contributing to such extreme weather events, क्योंकि रिसेंटली वाइल्ड फायर्स देखी गई हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी देखी गई हैं। तो दिस इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट बिकॉज इससे बहुत ज्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।